जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोगी को कौन कौन सी भोजन करनी चाहिए और कौन कौन सी दवा का सेवन करनी चाहिए और कुष्ठ रोग से बचने के लिए क्या करनी चाहिए और कुष्ठ रोग हो जाने पर क्या करनी चाहिए। कुष्ठ रोग हो जाने पर सर्वप्रथम आपको ये एलोपैथ में एमडीटी की दवा खिलाया जाता है और सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में आपको मिलता है। ये हर सरकारी अस्पताल में आपको मुफ्त मिलता है। यदि आपको सरकारी अस्पताल की दवा खानी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और यदि फायदा करता है तो आपको ठीक है। लेकिन यदि आपको एमडीटी दवा खाने से पूरा शरीर काला पड़ने लगे, आँखों से रोशनी कम होने लगे, आँखों का रोशनी कम हो जाए अथवा आपको पेशाब में जलन हो जाए, बार बार पेशाब करने की अगर आपको बीमारी आ जाए, जॉन्डिस हो जाए या अन्य किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट देखने में आ रहा है तो बिल्कुल आप दवा छोड़कर होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एलोपैथ दवा से कोई भी स्किन डिजीज, चमड़े का बीमारी आराम तो जरूर रहता है लेकिन उसे परमानेंट ठीक करना काफ़ी कठिन रहता है। इसीलिए हमारे हैनीमैन साहब ने ये परमानेंट यानी जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा का आविष्कार किया, जिसमें आपको पिछले कई वीडियो में मैंने बता चुके कि हाइड्रोकोटाइन नाम की दवा बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से और किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन काम करता है हाइड्रोकोटाइन। आप 30, 200, 1 ml जो भी आपको उपलब्ध है इसे आप ले सकते हैं। यदि 30 है तो 2 से 4 बूंद की मात्रा में आप दिन में 3 बार सेवन करें। 200 की मात्रा है तो सुबह शाम ले सकते हैं। 1 ml की मात्रा है तो ये आपको 1 सप्ताह या 3 दिन पर उसका 3 से 4 बूंद आप ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर के सलाह से। हमने कई वीडियो में साफ साफ इसका लक्षण सिम्टम हमने बताया था कि चमड़ा शून्य होना चाहिए यानी वहाँ का सेंसेशन नहीं होना चाहिए और हाथ पांव की उंगली टेढ़ी हो जानी चाहिए। यदि आपका हाथ पांव का उंगली मुड़ने लगा है, टेढ़ा होने लगा है और चमड़ा मोट होने लगे तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत आपको होने जा रहा है। लेप्रोसी में किसी भी तरह का खुजली, इचिंग आपको नहीं रहता है बल्कि शून्य रहता है। फाइलेरिया में भी स्किन आपको मोट हो सकता है लेकिन उसमें आपको चमड़े में शून्य होना बहुत ही जरूरी है। बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? फल फ्रूट इसमें खानी चाहिए, इसमें हेल्दी खाना खानी चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग समझते हैं कोई भी खाना खा लो पेट भर लो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा हेल्दी खाना होता है जिसमें विटामिन सी, मिनरल्स वाले आपको भोजन लेनी चाहिए। सत्तू है, भुंजा है या जिसमें कोई विटामिन नहीं मिलता है, मक्का है, कर्न्स है, इसके प्रयोग से आपको बचनी चाहिए। बल्कि हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यानी घी, इस सभी चीज़ों का आपको प्रयोग करनी चाहिए। खाना में आपको समझौता करना, कंजूसी आप पर भारी पड़ सकता है यानी विटामिन सी का कमी होना आपको तरह तरह के चमड़े का बीमारी, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, सोराइसिस, आपको ट्यूबरकुलोसिस, स्किन का कैंसर, सफ़ेद दाग, कई तरह की बीमारी बनने की आशंका रहती है। इसलिए आप अच्छा से अच्छा भोजन करने की कोशिश करें। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, सफ़ेद दाग, टीबी का अंश यानी वंश में कोई टीबी का मरीज आता है या हुआ है तभी जाकर आपको भी बीमारी का असर हो सकता है। टीबी से बचने के लिए यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए हेल्दी रिच डाइट का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप अच्छा से अच्छा भोजन करें और शरीर में शुद्ध तेल का, नारियल तेल, करू तेल का भी आप मालिश कर सकते हैं। लेप्रोसी हो जाने की स्थिति में आपको चलमोगरा, महामरचादी तेल, आयुर्वेद का
आप उपयोग कर सकते हैं। ये सभी हालात में कारगर है। यदि आपको घाव हो जाता है तो घाव के पहले ही चिकित्सा प्रारंभ कर दे, शुरू कर दे तो आपके लिए बेस्ट है। घाव हो जाने पर थोड़ा सा लंबा इलाज चलता है और दवा देरी से आपको सुनने में हो सकता है, दवा लेट से आपको काम करे, ऐसा भी हो सकता है। जब 1 साल में आपको MDT दवा खाने के बाद भी जब आपको एलोपैथ दवा से कुष्ठ रोग से आप मुक्त नहीं हो पाते हैं तो होम्योपैथिक से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये जब एलोपैथ इतना समय ले लेता है तो होम्योपैथ से जड़ मूल से तो ठीक होगा, लेकिन होम्योपैथिक से भी इतना ही समय आपको लगभग लगेगा या इससे भी अधिक लग सकता है। कुष्ठ रोगी घबराए नहीं, बल्कि जैसे ही मालूम चले कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है आप अच्छा भोजन लेना शुरू कर दे और होम्योपैथिक दवा से आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ मूल से चला जाता है। लेकिन इसमें समय लगता है, समय आपको लगेगा। कभी कभी हो सकता है कि दवा अच्छा लक्षण मिलने के बाद भी आपका बीमारी कवर नहीं होता हो, ठीक नहीं होता हो। उस कंडीशन में आपके दवा को बदलना एक विकल्प होता है और दवा के डोज को भी बढ़ाया जा सकता है। यदि पाचन शक्ति आपका खराब है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको शुगर है और विभिन्न तरह के जटिल बीमारियों से आप पहले से ही ग्रसित है, यदि आप उसमें लेप्रोसी का शिकायत आपको हो जाता है तो थोड़ा इलाज करना कठिन जरूर होता है, लेकिन ठीक बिल्कुल आप हो जाते हैं। लंबा समय लगता है, धैर्य आप रखिए। जल्दी दवा का असर नहीं होता है, लेट से होता है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे होम्योपैथिक दवा के सहयोग से। आप जैसे ही अपना खाना भोजन अच्छा करने लगेंगे, रिच डाइट हेल्दी खाना यानी काजू किशमिश आपको लेनी है। ड्राई फूड में आप पता करके कोई भी इसमें से ले सकते हैं। इसमें आपको मौसमी विटामिन सी, आपको हरा सब्जी, ये सब लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मीट मांस मछली का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीट मांस मछली से आप प्रयोग करेंगे, उससे अच्छा है कि आप शाकाहार पर ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए बेहतरीन होगा। इसमें आपको आँख की रोशनी भी कम होने लगती है और आँख के पलक भी गिरना धीरे धीरे बंद हो सकता है और पैर में ज़्यादा दिन लेप्रोसी रहने के बाद में आपको सूजन भी हो सकता है। सूजन को दूर करने के लिए भी विभिन्न तरह का होम्योपैथिक में दवा होता है, जो लक्षण सिम्टम के अनुसार में यदि चलाया जाए तो आपका कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा। कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाने वाली बीमारी है होम्योपैथिक दवा से। एलोपैथ दवा आप लेते हैं तो बेस्ट है आपको आराम के लिए और एक भी रुपया आपको नहीं लगता है। यदि कोई भी डॉक्टर आपको सरकारी छोड़कर एलोपैथ में खासकर प्राइवेट से आपको इलाज करने के लिए सलाह दे तो प्राइवेट चिकित्सा न लें। आपके लिए सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई है इसकी दवा। आप इसी से समझ सकते हैं कि कुष्ठ रोग कितना गंभीर मामला है, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपके कुष्ठ रोग को रखा गया है ताकि इस बीमारी से आपको बचाया जा सके और इसका निदान किया जा सके। लेकिन एलोपैथ से ये जन्म से तो ठीक नहीं होता है, लेकिन आराम और कंट्रोल जरूर रहता है। तो यदि आपको आराम करना है, कंट्रोल करना है, तो जैसे ही मालूम चले आप उसका सेवन आपको करनी चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को साइड इफेक्ट होने लगता है। 1 साल खाने के बाद लेप्रोसी उनका ठीक नहीं होता है। जैसे और दवा ज़्यादा सेवन करना शुरू करते हैं, 1 साल से ज़्यादा खाना, 2 साल 3 साल, उसके बाद शरीर उनका काला होने लगता है और विभिन्न तरह के साइड इफेक्ट उनके शरीर पर देखने को मिलता है। तो इसलिए आपके पास एक विकल्प है होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक दवा थोड़ा महंगा होता है, डॉक्टर सही से मिल नहीं पाते हैं, और होम्योपैथिक दवा लेना आसान रहता है, खाने में बिल्कुल आसान रहता है। पानी के साथ फेंटकर 5 से 10 बूंद की दवा खानी रहती है और चारों तरफ उपलब्ध है, सस्ते दर में उपलब्ध है। इस तरह से ये दवा खाना लेना आसान रहता है, इसलिए होम्योपैथिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और होम्योपैथिक से ही आपका कुष्ठ रोग जड़ मूल से खत्म होता है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है
तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और इस तरह से आपके बच्चे को भी कुष्ठ रोग नहीं लगेगा। इसके लिए भी दवा गर्भावस्था में चलाया जा सकता है और आपको दूल्हे राजा बनने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप शादी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि होम्योपैथिक दवा आपको लेनी पड़ेगी। जैसा कि हमने, यदि आपको हाइड्रोकोटाइन नाम की दवा जैसे भी मालूम चले कि आपको लेप्रोसी हुआ है, वैसे आपको सेवन करना शुरू कर देनी चाहिए। इसे बिल्कुल ही रोकथाम हो जाता है। हाइड्रोकोटाइल आपको ये 200 में है 1 ml, या आप किसी भी डॉक्टर के सलाह से, फार्मेसी दुकानदार के सलाह से आप इसका सेवन कर सकते हैं और आप दूल्हे राजा बनिए, शादी कीजिए, आपके बच्चे भी स्मार्ट, स्वस्थ, अच्छे होंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल में विदा लेना चाहता हूं कि कुष्ठ रोगी को किसी भी प्रकार का आपको हेडेक नहीं लेनी चाहिए। आप लक्षण अनुसार आप ट्रीटमेंट आपका चलेगा तो कुष्ठ रोग आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो हम पिछले कई वीडियो में मैंने साबुन का हमने बताया था कौन सी साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए, तो उसमें ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन सेवन करनी चाहिए, लगानी चाहिए और एक्सटर्नल है। और इसमें तेल में आप ले सकते हैं चल मोगरा का तेल, और आपको जब भी साबुन का इस्तेमाल करें सॉप का, तो ग्लिसरीन युक्त ही एक्सटर्नल आप यूज करें तो बेहतर होगा। और भी कोई जानकारी आपको छूट गया है, आप कुष्ठ रोग पर किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क करके समाधान पा सकते हैं। यदि अगल बगल में आसपास में कहीं भी किसी का हाथ टेढ़ा हो गया, उंगली झड़ने लगे, हाथ का पाँव का और झड़ने लगे, हाथ पाँव की उंगली टेढ़ा होने लगे, तो आप उसे बताइए लेप्रोसी के बारे में। हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन लोगों को जानकारी मिल सकता है। ये टेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल मुड़ने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, खींचने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा, बैंड होने लगेगा, एक तरह से आपको थकान, कमजोरी भी समझ में आने लगेगा और धूप में निकलने पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। धूप की रोशनी आपको सहन ना हो, काफ़ी कमजोरी आपको लगता है। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो लेप्रोसी के लिए, मरीज के लिए एक आशा की किरण होगी और इस वीडियो देखने के बाद में उन्हें नेगेटिव माइंड जो ये बीमारी के प्रति बैठ गया है कि कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेप्रोसी बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और इसके फेरे में आप लगे और हमारा हाइड्रोकोटाइल दवा जो बताए हैं मालूम होते हैं, इसका सेवन करके बाकी सब आप सलाह ले सकते हैं बाद में। और तत्काल अपना जो भी हम वीडियो में बताए हैं खान पान अपना सही करें, आपका लेप्रोसी जरूर ठीक हो जाएगा। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।